हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो मैं आज आपके साथ आ गई हूँ फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। और ब्लॉग की स्टार्टिंग होने जा रही है मॉर्निंग से। तो रोज हम मॉर्निंग से स्टार्ट करते हैं और आज भी हम मॉर्निंग से स्टार्ट कर रहे हैं। और आज का मौसम हो रखा है बिल्कुल बादल आने और बारिश आने का। तो ठंडों की तो शुरुआत हो चुकी है और अक्सर को जुकाम भी लग चुका है। तो इसी वजह से अपनी सेहत को ध्यान में रखते हुए आज हम अपने खाने में बना रहे हैं कुछ यूनिक। वैसे तो हम फिर भी कभी कभी बनाते रहते हैं, लेकिन आज कितने दिनों के बाद आज बना रहे हैं क्योंकि चावल वगैरह से बुखार का भी वायरल जैसा फैल रखा है। तो बुखार का डर भी है और अक्सर को कल रात से बहुत ज़्यादा जुकाम वगैरह लग चुका है। तो इस वजह से अब चावल वावल खाना तो कुछ हफ्तों के लिए हमारा बंद हो चुका है। तो आज मैं अपने खाने को और सेहत को ध्यान में रखते हुए सब लोगों के लिए आज बना रही हूँ कुछ यूनिक। तो वैसे तो मैं आपको जब बनाऊंगी तो रेसिपी की सहित दिखाती रहूंगी कि मैं आज क्या बना रही हूँ। तो बने रही हमारे ब्लॉग के एंड तक। तो मैं बनाती हूँ और सबसे पहले मैंने अंदर की साफ़ सफाई वगैरह कर ली है। और रोज़ हमारा डेली अंदर जो सफाई वफाई का काम होने के बाद फिर मैं नाश्ता बनाने में लग जाती हूँ। तब तक अक्सर भी उठ जाती है। तो सुबह का मौसम तो अभी बादल लग रखे हैं, धूप आने की थोड़ी बहुत आशंका है, लेकिन आजकल अब ठंडों की शुरुआत हो ही चुकी है और जनवरी का महीना भी आने वाला है। तो इस वजह से अब कपड़े वगैरह भी हमने खूब सारे पहन लिए हैं। और जुकाम उखाम कर तो ठंडों में वायरली फैल जाता है। तो इस वजह से अब अक्सर कल रात में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई उसे जुकाम उखाम की वजह से। तो हमारा आज खाना चावल दाल छोड़ के हम दूसरा चीज़ बना रहे हैं, क्योंकि उसमें हम सारी चीज़ें जितनी सब्जियां वगैरह दाल वगैरह सारी चीज़ें डालेंगे, साथ में अजवाइन हींग और गरम लहसुन भी डालेंगे। तो इससे उस खाने की तासीर भी गर्म हो जाएगी और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहेगा। तो कभी कभी हम बना लेते हैं। तो आप हमारे ब्लॉग को देखते रहें और आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो अब मैं बनाती हूँ। तो मैं आपको बता देती हूँ, ये है दलिया। तो मैंने इसको लगभग 1 गिलास के मुताबिक और साथ में दाल और मटर प्याज टमाटर लहसुन और अजवाइन, साथ में आलू और शिमला मिर्च और बीन। तो इन सारी चीज़ों को मिला के मैं बनाऊंगी आज। थोड़ा पतला सा होता है और दलिया, तो इसकी तासीर गर्म होती है और इन सारी चीज़ों को मिला के काफ़ी टेस्टी भी बनती है। और मैंने दाल में यूज करा है मूंग की। तो मूंग की दाल जल्दी भी गल जाती है और साथ में टेस्टी भी होती है। तो मटर भी मैंने साथ में छील दिए हैं। और ये रहा अजवाइन। तो अजवाइन ज़रूर डालती हूँ मैं सब्जी में खाने में। और प्याज लहसुन तो हुआ ही, साथ में बंद गोभी भी मैंने काट दी है। और उसके बाद मैंने 2 छोटे दाने आलू भी काट दिए हैं। तो बीन और शिमला मिर्च की सब्जी तो बनाई ली थी, थोड़ा सा उसको मिक्स कर लिया है। और साथ में जो बंदानी हींग होता है, तो इससे थोड़ा इसकी तासीर थोड़ा गर्म हो जाएगी। लास्ट मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट भी बना दिया है। तो ये दलिया रहा हमारा। तो इसको पहले मैं अच्छे से धो लेती हूँ, उसके बाद ही हम बनाएंगे अच्छे से पतला वाला दलिया। तो आज हमारा दलिया ही खाने में चलेगा, रोटियां भी चलेंगी लेकिन दलिया भी है साथ में। तो मैं बनाने लगी हूँ अभी। तो सबसे पहले हम तेल गरम होने के बाद जीरा डालने के बाद सबसे पहले हींग डालेंगे। हींग की मात्रा थोड़ा कम डालेंगे। उसके बाद ही हम पहले प्याज डालेंगे, प्याज को अच्छे से सुनहरा होने तक। लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे, उसके बाद टमाटर, फिर मसाले। तो ऐसी जैसी सब्जी बनती है नॉर्मल वैसी बनाई जाती है, लेकिन थोड़ा सा इसमें हींग वगैरह डालने के बाद इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। तो अजवाइन हम टमाटर के ऊपर में डालेंगे, क्योंकि पहले डालने से कड़वा हो जाता है। तो यहाँ मैंने हींग भी अजवाइन डाल लिए है। तो अब डाल दिए हैं मैंने मसाले। तो इसको अच्छे से पका लेंगे, तब तक हम अपना दाल और दलिया अच्छे से धो लेंगे। तो इसके पकने तक हमारा दाल दलिया भी अच्छे से धुल जाएगा। तो फिर हम डालेंगे पहले मटर, उसके बाद जो हमने हरी चीज़ काट रखी है सब्जी के तौर पे, तो आलू और सारी चीज़ें इसमें डाल देंगे। और उसके बाद हम दलिया और दाल डालने के बाद थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे। तो ये फिर हमारे पकने के लिए रेडी हो जाएगा। तो इसको कम आंच में लगभग 15 से 20 मिनट पकाने तक ये हमारा दलिया अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा ऐड करेंगे, क्योंकि पतला ही अच्छा लगता है, ज़्यादा गाढ़ा अच्छा नहीं लगता। तो पानी की मात्रा थोड़ा बढ़ा देंगे।
मैंने यहाँ पे बॉयल पानी यूज कर रखा है और साथ में मैंने इसमें लगा दिया है ढक्कन। तो ये तो मेरा बनने के लिए तैयार हो चुका है। साथ में मैंने लगा दी थी सब्जी, तो मेरी सब्जी भी पक चुकी है। अब मैं डालती हूँ इसमें मसाले। तो सारे मसाले इसमें ऐड करने के बाद थोड़ा सा इसको हल्का हल्का सा हिला लेंगे। उसके बाद ये सब्जी हमारी बन के तैयार हो जाएगी। और हमारा खाना बनने तक मैं यहाँ पे रोटियाँ भी बना लेती हूँ, क्योंकि पापा आने में टाइम है तो फिर हम सब लोग एक साथ आरती करेंगे। तो रोटियाँ भी बनी गई हैं। तो पापा आने के बाद हम लोगों ने फिर आरती की और सब लोगों ने टीका वगैरह लगाने के बाद यहाँ पे आरती वगैरह कर लेते हैं हम सुबह पूजा पाठ। मेरा नाश्ता भी बन गया है और मम्मी की पूजा पाठ भी हो चुकी है और पापा आ गए हैं मंदिर से। तो अभी वो घर के मंदिर में पूजा कर रहे हैं। तो हम जब पापा की पूजा पूरी हो जाएगी तो उसके बाद ही हम सब लोग एक साथ खाएंगे, क्योंकि दिन और सुबह का नाश्ता हमारा एक साथ होता है। तो इस वजह से अब हम पापा का वेट करते हैं और फिर जल्दी हम नाश्ता करेंगे। तब तक मैं अक्सी को थोड़ा सा फल वगैरह देती हूँ, क्योंकि थोड़ा उसको जुकाम वगैरह लगा है तो उसका ज़्यादा अब खेलने में मन भी नहीं लग रहा है और थोड़ा चिड़चिड़ाहट भी जैसी हो गई है। तो इस वजह से पहले मैं अक्सी को देती हूँ और फिर ही हम नाश्ता करेंगे। तो दोस्तों अभी बज चुकी हैं 10, तो हल्की हल्की धूप भी आ गई है। थोड़ा सा सुबह की अपेक्षा अभी थोड़ा गर्म हो रहा है, क्योंकि परसों तक तो बिल्कुल तेज़ धूप थी तो अच्छा हो रहा था। लेकिन अब ठंडों के मौसम में कुछ इस प्रकार ही मौसम होगा और धूप दिखना तो बड़ी नसीब की बात जैसी होगी, क्योंकि कोहरे से बिल्कुल ढक जाता है हल्द्वानी। तो इस वजह से मेरी बहन भी आज आने वाली है, क्योंकि बीच में कहीं चली गई थी। तो शाम के टाइम पे वो भी आ जाएगी और थोड़ा सा अक्सी को देखने का भी हो जाता है हमारा, और साथ में अच्छा भी लगता है। तो शाम को हमें स्टेशन भी जाना पड़ेगा, क्योंकि वो स्टेशन में पहुंचेगी तो उसको रिसीव करने के लिए जाना पड़ेगा। तो अभी तो हम खाना आना खा लेते हैं, क्योंकि वो शाम को ही पहुंचेगी तो शाम का डिनर हम एक साथ करेंगे। तो पापा की यहाँ पे पूजा भी हो चुकी है और अब हम नाश्ता करते हैं और फिर दिन में मिलते हैं, क्योंकि आजकल दिन में हमारा वही रहता है, खाने पीने के बाद थोड़ा सा धूप में सेकने के बाद दिन में हम कभी फल वगैरह खा लेते हैं। फिर उसके बाद शाम को चाय वगैरह, उसके बाद सब्जी, बस यही तक रह जाती है आजकल दिनचर्या हमारी। तो दिन में कुछ अलग होगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। फिलहाल के लिए अभी इतना ही। तो हमने सारी चीज़ इसमें मिला दी थी। तो हमारा गर्मा गर्म जो हमने ये भात के बदले में बना रखा है दलिया, तो इसमें सारी चीज़ें हैं। तो गर्मा गर्म ये भी बन चुके हैं और साथ में मैंने ऊपर से धनिया भी डाल दिया है। तो मैं यहाँ पे सर्व कर रही हूँ, क्योंकि रोटियाँ वगैरह तो खा ली थी सब्जी के साथ, तो इसको गर्मा गर्म खाने में और साथ में सॉस के साथ भी काफ़ी मज़ा आता है। तो अक्सी को भी खिलाती हूँ और हम भी खा लेते हैं। और क्या उसमें ठंडों के दिनों सबसे मेन होता है कि अपना सेहत का ध्यान रखते हुए अपने काम पे लगे रहना। तो अब ठंडों की शुरुआत तो हो ही चुकी है और अक्सी को तो जुकाम लग ही गया, मैंने आपको बताया है। तो साथ साथ में हमें अपना भी ध्यान रखना पड़ता है, सॉक्स वगैरह और गर्म कपड़े वगैरह पहनने ही पड़ते हैं। तो साथ साथ में हमें खाने का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो जितना भी हो सके हम खाने में गर्म चीज़ें यूज करते हैं। और लहसुन और अदरक तो सब्जी में वैसे डालते ही हैं, तो साथ साथ में उसमें हींग और अजवाइन भी ज़रूर डालना चाहिए, क्योंकि सब्जी वगैरह थोड़ी आजकल गोभी वगैरह की सब्जी थोड़ा ठंडी तासीर की होती है। तो जो हम मसाले वगैरह यूज करते हैं थोड़ा उसकी तासीर गर्म हो जाती है, तो हमारा सेहत भी अच्छा रहता है। तो वैसे सुबह शाम तो गर्म पानी खाने के साथ तो पीना ही चाहिए। साथ साथ में हमें अपने सेहत का ध्यान रखते हुए हर चीज़ को देख परख के ही खाना चाहिए। तो अभी तो हम लोगों ने दिन में खाना आना खाने के बाद अभी हम वैसे खाली धूप में बैठ रहे हैं, क्योंकि आजकल धूप सेकना भी बहुत अच्छा होता है शरीर के लिए। और साथ साथ में आजकल धूप भी बहुत कभी कभी आ जाती है, कभी बीच में बादल वगैरह लग जाते हैं तो धूप में बैठने का ही मन करता है। और अक्सी को थोड़ा सा धूप में थोड़ा टहलाती हूँ, क्योंकि अभी हल्की सी आ गई है सुबह की अपेक्षा। तो मैं यहाँ पे बगल में हमारी डेयरी होती है,
तो इस वजह से मैं जब वो गाय आए बाहर बांधते हैं तो उनके छोटे छोटे बछड़े हुए रहते हैं तो अक्सर वो काफ़ी अच्छे लगते हैं। और जब भी हम वो बाहर पे डेयरी में जो मतलब गाय वगैरह बाहर बांधते हैं तो अक्सर हमारे घर से अक्सर उनको देखी रहती है। तो कभी कभी हम जब धूप आ जाती है तब उसके बाद हम उसको वहाँ ले जाते हैं। तो अभी उनने बांध लिए हैं, मैं अक्सर को थोड़ा देर उसको उनके पास ले जाती हूँ क्योंकि बहुत छोटे छोटे बछड़े हो रखे हैं। तो उनको देख के काफ़ी अच्छा उनके साथ खेलती है और उनको थोड़ा मालिश वगैरह कर लेते हैं तो उसको अच्छा लगता है। तो उसको देख के हमें भी अच्छा लगता है। तो इस वजह से हम जब भी बाहर बांधते हैं और धूप होते हैं तो ज़रूर हम गाय को दिखाने और उसके साथ खेलने के लिए ले जाते हैं। अभी तो छोटी है बच्चों के साथ, तो अभी छोटी है तो उसका खेलना नहीं होता, बस उसे बच्चे छोटे छोटे बछड़े और छोटे बेबी अच्छे लगते हैं। तो कभी कभी हमारे पड़ोस में एक छोटी बच्ची भी है तो उसके साथ भी चली जाती है, लेकिन बड़ों के साथ बहुत कम जाती है। आजकल तो अब वो हमारे फैमिली मेंबर सब लोगों को पहचानने लग गई है। तो कोई लोग उससे प्यार करते हैं तो उनके साथ जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। तो इस वजह से हम जो उसकी खुशी है तो उसी को हम ध्यान में रखते हुए उसकी खुशी पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो अभी मैं ले जाती हूँ उसको बछड़े के पास क्योंकि वो बछड़े को बहुत अच्छा मानती है। और टीवी वगैरह में जब भी वो कार्टून देखती है तो हमेशा गैया वाली ज़्यादा कार्टून देखती है। तो इससे लगता है कि उसको गैया पसंद है तो उनके गैया और उनके छोटे बछड़े को भी ज़्यादा पसंद करती है। तो अभी मैं ले जाती हूँ और साथ में उसे धूप भी सेक लेगी तो थोड़ा उसका तबीयत में भी सुधार आ जाएगा। तो फिलहाल के लिए मैं जाती हूँ और फिर जल्द ही मिलती हूँ आपको। गौशाला से आ गए हैं और अक्सी को थोड़ी देर लगभग आधा घंटा वो गौशाला में जो गाय बछड़े छोटे हो रखे हैं उनके साथ खेलने के बाद अभी हम घर पहुंच चुके हैं क्योंकि उसको बड़ी मुश्किल से वहां से लेके आई हूँ और उसका मन तो बिल्कुल घर आने का नहीं था, उनके साथ ही खेलने का था। तो छोटे बछड़े ज़्यादा तो कुछ नहीं करते, बस थोड़ा सा डर जाते हैं। तो छोटे बच्चों को देख के वो भी काफ़ी खुश रहते हैं। तो आज तो मेरे पास मैं नहीं लगी थी क्योंकि अक्सी को पकड़ना होता है तो कभी फ़ोन वगैरह गिर जाता है। तो मैं जल्दी ही दिखाऊंगी कि कितने छोटे छोटे वहाँ पे बछड़े हो रखे हैं और हमारी बगल में जो गौशाला है उसमें कितने गाय हैं। तो अभी तो मैं लेके आ गई हूँ। तो उसको जुकाम वगैरह लगा है तो आजकल नहलाना तो बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। तो थोड़ी देर उसको जो दूध होता है उसको पिलाती हूँ, उसके बाद ही फिर मिलूंगी दोस्तों आपको। दिन का खाना खाने के बाद हम लोग फिर धूप में थोड़ा सा बैठने लग गए थे, थोड़ा सा धूप सेकते हैं। दोस्तों अभी बज चुके हैं शाम के 4। तो मेरी बहन का फोन आया था कि वो स्टेशन पहुंच चुकी है। तो पापा का थोड़ा स्टेशन के आसपास थोड़ा काम था तो मेरी बहन को भी रिसीव करके ले आएंगे घर। तो शाम के टाइम पे थोड़ा ठंडा भी होने लग गया है और पापा लोग तो स्कूटी पापा ले गए थे तो पापा लेके आएंगे उसे। तो हम लोगों ने चाय वगैरह पी ली है। अब करते हम शाम की तैयारी यानी कि सब्जी वगैरह की। फिर जब मेरी बहन घर आ जाएगी तो मैं आपको ज़रूर मिलाऊंगी उससे। तो अभी के लिए करती हूँ मैं अपना काम, तो बने रहिए हमारे व्लॉग पे। पापा लोग आ गए थे, मेरी बहन भी आ गई थी तो फिर मैंने साथ में दोनों जनों के लिए चाय बना दी थी। शाम के टाइम पे थोड़ा ठंडा भी होने लग गया है और मुझे भी जुकाम का एहसास भी होने लग गया है तो मैंने उनके लिए चाय बना दी। फिर बज चुके थे 5:30 तो दिया जलाने का टाइम हो जाता है। पापा दिया जला रहे थे तो मम्मी यहाँ पे जो हमारे लौकी के कोफ्ते होते हैं तो यहाँ पे मम्मी आज कोफ्ते की सब्जी बना रही है। तो लौकी के कोफ्ते तो हर किसी के घर में बनते ही हैं और आप सभी लोगों को पता ही हुआ कि लौकी के कोफ्ते कैसे बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले उसको पकौड़े की तरह तला जाता है। तो मम्मी यहाँ पे कोफ्ते बना रही है तो पापा कल रहेगा फास्ट तो उनके लिए बिना प्याज लहसुन वाली सब्जी बना रही हूँ। तो मैंने टमाटर मसाले डालने के बाद आलू डाल दिए हैं और उनके लिए बना रही हूँ आलू और बंद गोभी की सब्जी, क्योंकि कोफ्ते में प्याज और लहसुन है तो पापा का खाना नहीं हो पाएगा। तो मैं पापा के लिए अलग से सब्जी बना रही हूँ और मम्मी लगी है कोफ्ते बनाने में। थोड़ी देर बाद पूरे कोफ्ते बन जाएंगे, उसके बाद उसमें तरी वगैरह बना देगी। तो मेरे यहाँ पे सब्जी बन चुकी है और अक्सर खेल रही है अभी मेरी बहन के साथ। थोड़ा जुकाम लगा है, थोड़ा उसको दिक्कत हो रही है क्योंकि गले में भी दर्द हो रहा है, साथ साथ ही जुकाम बहुत गंदा आ रखा है।
तो अपना हेल्थ बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो पापा की सब्जी तो बन चुकी है, हम लोगों ने आरती करने के बाद यहाँ पे रोटी वगैरह बनाने लगे हैं। तो अभी बज चुके थे 8, तो हम लोग 8 बजे तक सारा काम निपटा लेते हैं, आरती से लेके अक्षी मालिश सारी चीज़ें। तो यहाँ पे मैं रोटियां बनाने लगी हूँ और अब देते हैं पापा लोगों को गर्मा गर्म रोटियां और हम लोग भी सब साथ में रोटियां खाते हैं। तो पापा ने तो खा लिया है और हम सब लोग एक साथ खा रहे हैं और साथ में अक्षी भी है। तो पहले मैं अक्षी को खिलाती हूँ और हमारी सब लोगों की रोटियां बन चुकी है। तो आज के ब्लॉग को अब यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे।